नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर तमाम खबरें फिर से आने लगी हैं कि डीए मर्ज हो गया, एरियर मिल रहा है, सरकार ने ये घोषणा कर दी, कैबिनेट बैठक में डिसीजन लिया गया। तो देखिए, बजट में तो कुछ घोषणा की नहीं गई। धन का प्रावधान जो भी करना था कर दिया गया, यानी उसे डिकोड करना बाकी है। और कैबिनेट की बैठक, जैसा कि हमने कहा कि 9 फरवरी तक सत्र चलेगा, तब तक कैबिनेट बैठक के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। 9 फरवरी के बाद ही निर्णय लिए जाएंगे। लोग हमसे बोल रहे हैं कि आपने कहा था नोशनल इंक्रीमेंट डीओपीटी आदेश करेगा, लेटर देगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को या संबंधित विभाग को, तो फरवरी हो गई, अभी तक नहीं आया। तो आप ये समझ लो अभी 6 फरवरी है, फरवरी को भी बहुत दिन बाकी हैं। तो फरवरी में बहुत कुछ होगा, ये तय है। नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में संबंधित विभागों को आदेश मिल चुके हैं, जिन्हें नहीं मिले मिल जाएंगे। और ये हमने बोला था कि पहले नंबर पर कोर्ट केस जिन्होंने जीता है उनका ही नाम होगा, लेकिन पॉलिसी मैटर है इसलिए सभी को मिलेगा। ये हमने कभी नहीं कहा कि पहले एक साथ सबको मिल जाएगा, चाहे कोई भी वीडियो देख लो। तो हम लोग लाइन में हैं, हमने कोर्ट केस खुद नहीं किया था, हमने मना कर दिया था कि हमें नहीं ऐसे कोर्ट रोड में जाना है, क्योंकि हम खुद नेता रहे और हमारा मानना है कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट इसमें नेता लोगों की फेलियर है। नेता लोग फेल हो गए, पॉलिसी मैटर था। अगर उन्होंने नेशनल काउंसिल लेवल पर ये मामला पहले उठाया होता तो ये मामला पहले ही सुलझ जाता। नेता का रोल भी एक वकील जैसा ही तो होता है, वो अपने तर्कों को रखता है, जस्टिफाई करता है, सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। लेकिन मुद्दा रखोगे नहीं, उस पर सही ढंग से अपने तर्क रखोगे नहीं, तो कहाँ से वो होगा। जबकि हमने आपको बताया कि 2001 में हमने शुरुआत की थी, क्योंकि लोगों ने पूछा आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हमें भी मिलने वाला था। इसलिए स्वाभाविक कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि लोग सोचेंगे हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हालांकि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए था। तो हमने इस मुद्दे को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जायज़ नहीं, ये बिल्कुल जायज़ है। और चूंकि हमने भी नेतागिरी की, इसलिए हमने कोर्ट केस में जाने का मन बिल्कुल नहीं बनाया। अभी जब हमने नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में पहला ही वीडियो डाला था तो उसमें बताया था कि फरवरी तक जो लोगों ने भी कोर्ट केस जीता है उनको ये मिल जाएगा, क्योंकि कंटेम्प्ट के लिए कंटेम्प्ट सरकार पे लग जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फरवरी तक की मोहलत ले ली है। अब लोग बोल रहे हैं कि आपने बोला था फरवरी में सबको मिल जाएगा और अभी हमें नहीं मिल रहा है। अरे तो फरवरी बाकी भी है, और हमने कोर्ट केस वालों के लिए बोला था पहले नंबर पे मिलेगा, दूसरे नंबर पे सभी को मिलेगा। और सभी का मतलब 7th 6th 5th 4th 3rd सभी पे कमीशन वाले जो भी पेंशनर हैं, क्योंकि 5th पे कमीशन तक मंथली इंक्रीमेंट लगता था। और जो व्यक्ति जिस महीने की अंतिम तारीख को रिटायर होता है और अगले दिन इंक्रीमेंट ड्यू होता है तो एक दिन का गैप रह जाता है। ऐसे सब लोग जो पेंशनर हैं वो एक नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार हैं, ये अभी भी हम कह रहे हैं। और सरकार उन पे भी निर्णय लेगी। कैग का जो परिपत्र है जिसकी बेहद चर्चा हुई थी, लोगों ने बोला ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश का लेटर जारी हो गया, जबकि वो कैग का परिपत्र था। परिपत्र होता अपने ही संबंधित विभागों को जारी करने के लिए। तो कैग का लेटर खुद अपने आप में वही बात कह रहा है जो हमने कही थी। अप्रैल 2023 से रिटायर होने वाले, उसके बाद रिटायर जो होंगे उन सबको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये पॉलिसी मैटर था, इसलिए सबको मिलेगा। उन लोगों ने तो कोर्ट केस भी नहीं किया था। लोगों ने तो उस समय ये बोला कि जिन लोगों ने कोर्ट केस किया उन्हें नहीं मिलेगा और अप्रैल 2023 के बाद वालों को ही मिलेगा। हमने बोला तो बिल्कुल ऐसा नहीं, और ऐसा ही है, संबंधित विभागों को आदेश पहुंच रहे हैं। और हमने ये भी बोला था नोशनल इंक्रीमेंट मतलब काल्पनिक इंक्रीमेंट, इसका एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें एरियर भी मिलेगा।
ग्रेजुटी भी मिलेगी, लीव इनकैशमेंट भी मिलना चाहिए। मिलेगा अब वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे हिसाब से सभी लाभ मिलने चाहिए। लेकिन अभी तो बात नोशनल इंक्रीमेंट की ही है। तो बार बार लोग बोल रहे हैं कि हम इस महीने में रिटायर हुए, हमें मिलेगा कि नहीं। सरल सा फार्मूला है कि आपके रिटायरमेंट के दिन आप रिटायर हुए, अगर आपका इंक्रीमेंट अगले दिन ड्यू था, यानी 1 तारीख को ड्यू था, तो आप इंक्रीमेंट के हकदार हैं, भले आपने कोर्ट केस नहीं किया। तो बहुत सरल बात है। हमने ये भी बोला कि अगर सरकार जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है उनको इंक्रीमेंट नहीं देती, वंचित रखती है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़ेंगे सबकी तरफ से। ध्यान दो। और हम क्या कह सकते हैं, कर सकते हैं। हम अपने लिए तो इंक्रीमेंट लेने के लिए गए नहीं, चाहे तो कैट में जाओ, बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक धैर्य रखो, इंतजार करो, और कोर्ट में अभी फिलहाल नहीं जाओ, आचार संहिता तक का इंतजार तो कर लो। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, देखते हैं कितना पैसा लगता, क्या लगता। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम खुद उसमें जाके लड़ाई लड़ें। और कानूनी दांवपेच है, अगर एक व्यक्ति के द्वारा सबका बिना नाम लिए, क्योंकि लिस्ट तो सबकी दी ही नहीं जा सकती, तो सबके लिए अगर ये संभव होगा, जो कि हमें तो लगता संभव होगा, तो हम सबकी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे और हम किसी से दान दक्षिणा नहीं मांगेंगे, ये भी हम बता रहे हैं। तो यही हम कर भी सकते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट को लेके बहुत सारे सवाल लोग करते हैं और हम हर बार बहुत ही सरल ढंग से बताते हैं, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। अब इसके लिए हम बार बार अपील तो नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखो। पूरा वीडियो अगर देख लें तो बहुत जो है कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो नोशनल इंक्रीमेंट का मसला आचार संहिता तक इंतजार करने का है, जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया है। अब भले वो राज्य सरकार के हों, उनको भी मिलेगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों का ही मामला है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा एक रिस्टोरेशन का, जो डिपॉजिट कर देते हैं पेंशन, जिसको कहते हैं बेच दी, वो 15 साल के बाद वापस मिलती है। हालांकि उस पर डीए मिलता रहता है, डीए मतलब डीआर मिलता रहता है, लेकिन इसका नेशनल काउंसिल में 12 साल की अवधि के बाद ही वापसी के लिए कहा गया था, जिसको कि सरकार ने ये कहा कि ये मामला 8वें पे कमीशन के लिए रिफ़र किया जाएगा, आप फ्रेश इसके लिए बनाइए। तो ये मामला 8वें पे कमीशन में गया और 8वां पे कमीशन गठित नहीं होगा, ये हमारा मानना है। फिटमेंट फैक्टर के द्वारा 1 जनवरी 2026 से वेतन का पुनरीक्षण होगा, जो कि वेतन बढ़ाया जाएगा। पे कमीशन जब से ड्यू है उसी समय ये 12 साल होने की संभावना है। 2026 के पहले ये रिस्टोरेशन का मामला पेंडिंग ही रहेगा, बिल्कुल क्लियर है। अब पेंशन वृद्धि का मामला है। लोग बोल रहे हैं कि 15% और 10%। कुछ लोग बोल रहे हैं हमने कहा था, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि 10-15% बढ़ेगी। 65 वर्ष की आयु पूरे कर चुके पेंशनर्स लोग 5% की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रतिवर्ष 1% के हिसाब से वृद्धि की बात की थी। तो 5% की बात जायज़ है, इस पर चर्चा चल रही, लेकिन जितना दबाव बनाया जाना चाहिए ऐसा अभी नेशनल काउंसिल में कोई लिखा पढ़त में दबाव बनाया नहीं गया। स्वाभाविक है, जो श्रमिक नेता हैं वो रिटायर्ड लोगों के लिए उतनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, स्वाभाविक है। पेंशनर की जो एसोसिएशन है वो इतनी क्षमतावान होती नहीं, ना आंदोलन उतना सक्रियता से कर पाते हैं और न ही सरकार पे दबाव डाल पाते हैं। लेकिन ये मामला चर्चा में अवश्य है और जायज़ है, तो इस पे भी सरकार निर्णय ले सकती है। फिक्स मेडिकल अलाउंस बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी से संबंधित है। 2022 में कमेटी ने सिफारिश भी कर दी थी, सरकार ने ही कमेटी गठित की, 1000 से बढ़ा के 3000 रुपये। आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से, जैसे कि डीए एरियर रुका हुआ है कोरोना काल की वजह से, ऐसे ही वो नहीं बढ़ाया गया। लेकिन ये पूरी उम्मीद है और हमने बार बार कहा है कि सरकार इसको निश्चित तौर से आचार संहिता लगने के पहले 1000 से बढ़ा के 3000 कर ही देगी।
तो ये बहुत क्लियर है। जहाँ तक डीए वृद्धि और डीए मर्ज की बात है, लोग बार बार अभी फिर से कहने लगे कर दिया है ऐसा, ऐसा बिल्कुल अभी कुछ नहीं किया गया है। और ये भी तय नहीं है कि पूरे 50% मर्ज होगी, क्योंकि दो तरह की खबरें हैं। 25% मर्ज करने की भी बात है, उससे तत्काल पेंशनरों को जो बकाया 25% डीआर है वो बढ़ जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को इससे विशेष लाभ होने हैं, उनके भत्ते बढ़ जाएंगे। भले डीए मर्ज नहीं हो तो भी स्लैब चूँकि 50% डीए हो गया है, तो एचआरए वगैरह और टीए डीए एजुकेशनल अलाउंस कई उनको फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन ये डीए मर्ज होने का इंतज़ार अभी करना है, और ये भी आचार संहिता के पहले हो जाएगा, इससे तमाम लाभ मिलेंगे। हमने डीए वृद्धि के बारे में शुरू से अंत तक 4% की बात की थी, और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस जैसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सामान्य सा कैलकुलेशन है। आप में से हर व्यक्ति ये बहुत पहले से जान सकता है, जो कि हम बताते हैं। हम कोई कमाल तो करते नहीं, सामान्य जानकारियाँ जो इधर उधर से लेते हैं, टेलीफोन करके जो हमारे लिंक हैं उनसे पूछते हैं, या हम भी गूगल से पूछते हैं, जो खबरें हैं उन पे नज़र रखते हैं। तो कोई ये बहुत ऐसा नहीं कि हम, कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी या ये वो, सर हम तो सर नहीं, हम तो आपको मित्र बोलते हैं, आप मित्र करके बात करो, कोई सर या वो नहीं है। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि जो ये वीडियो देखते हैं वो हमसे कम जानकारी रखते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो हमसे बहुत ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं। सवाल है कि ज्ञान वही है जिसका उपयोग किया जाए। हमारे पास जितनी क्षमता है हम 100% उसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डीए को लेके भी कन्फ्यूजन फिर से लोग। दूसरी बात, एक बात तकलीफ दे लगती है हम लोगों को, वो आपको भी लगती, कि सरकार की सौगात, पेंशनरों कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, और ये वो, तो इस तरह की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं। ये हमारा अधिकार है, और अधिकार मिलना कोई बल्ले बल्ले जैसी या कोई सौगात नहीं है। हाँ, खुशखबरी हमने भी एक दो बार शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि खबरें दो ही तरह की हो सकती हैं, एक अच्छी और एक सामान्य। दुखद की तो बात करेंगे नहीं। तो हम भी यदा कदा खुशखबरी जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई अच्छी पॉजिटिव खबर लगती है तब। अब जो अन्य खबरें हैं, पे कमीशन की, रेलवे किराए की छूट की, रेलवे किराए की छूट के लिए भी हमने पॉजिटिवली हमेशा बोला है कि सरकार करेगी, अभी भी हमें उम्मीद है। और जो भी मुद्दे होते हैं हर मामले में स्पष्ट राय रखते हैं, और जितनी भी क्षमता है 100% अपने, विशेषकर पेंशनरों के लिए। अब कुछ लोग बोलें कर्मचारियों को आप बाद में क्यों रखते हैं, हम पेंशनर हैं, अब हमारा दायित्व तो पेंशनरों के लिए ज़्यादा बनता है। कर्मचारियों के लिए तो बहुत बड़े नेता लोग हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी नेशनल काउंसिल तक पहुंच है। तो कर्मचारी, हाँ, पेंशनर, एक तो एज फैक्टर, दूसरी बात अलग अलग जगह रह रहे हैं, संगठित नहीं हैं। तो मोबाइल, गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, कस्बे में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, इसकी पहुंच है, तो आप तक जानकारियां पहुंचती रहें, उसके लिए हम माध्यम बनने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग गुरु, सर, ये वो, तो हमने तो बोला हम केवल मित्र या बंधु शब्द इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपकी कोई क्लास ले रहे हैं। हाँ, एक हमने कार्यक्रम शुरू किया है कल से, आपकी पाठशाला, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ज्ञान होता है कुछ न कुछ दूसरे से अलग, जिसी के आधार पर जापान ने क्वालिटी सर्किल जैसा कंसेप्ट लागू किया था और वो बेहद सफल हुआ था। तो ज्ञान आप अपने साथ ले जाएं या वितरित कर दें। हमारे पास जो भी ज्ञान है बेहिचक बेझिझक किसी को भी हस्तांतरित करने को तैयार रहते हैं। तो इसके लिए हमने वो आपकी पाठशाला चलाया है, और उसमें ज़रूर ऐसी कमाल की चीज़ें जिसकी वजह से लोग समाज में सम्मान देते हैं। जब भी चर्चा करते हैं लोग बोलते हैं हमें नोट करा दो, ये करा दो। तो ऐसी कमाल की जानकारियाँ हम अपनी जो आपकी पाठशाला है आप लोगों के लिए ही लाए हैं। आनंद आ जाएगा आपको, लेकिन धैर्य करना होगा। लगभग
पहला जो हमने एपिसोड बनाया था 10 मिनट का था। अब 10 मिनट का समय अगर जो नहीं दे सकते हैं, हमने देखा कुछ लोगों ने देखा, रिस्पांस तो अच्छा है, लेकिन पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। और पूरा वीडियो बिना देखे, क्योंकि पहला एपिसोड था उसमें भूमिका लंबी थी, और लंबी भूमिका की वजह से लोगों ने जो हम कहना चाहते वो बात तो सुनी ही नहीं। तो अगर उसको जिन लोगों ने भी पूरा वीडियो देखा होगा, आनंद आ गया होगा, और ये भी लगेगा कि ये पाठशाला आपको किस तरह का ज्ञान देना चाहती है। तो ये ज्ञान जो है एक दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। जो चीज़ें हमें मालूम है हम बताने को तैयार हैं। आपके पास कोई ऐसा अद्भुत ज्ञान हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें, हम आपके द्वारा नाम लेके बताएंगे अमुक व्यक्ति ने ये बात कही है। हाँ, ये है कि उसका हम अपने ढंग से पहले सत्यापन कर लेंगे और वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत सारी जानकारियाँ जो भी हैं हम फुटकर में देते रहेंगे। गला खराब है तो आज के लिए इतना ही। जय जय सिया राम।